अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज। नाज़रीन, आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कराची में चीनी की फी तोला कीमत में बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। 3 रोज में होलसेल मार्केट में चीनी 12 रुपए फी किलो महंगी हो गई। रिटेल प्राइस में फी किलो चीनी 140 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। होलसेल ट्रेड्स के मुताबिक चीनी की 100 किलो की बोरी 1300 रुपए में फरोख्त हो रही है। रवा माह के 8 कारोबारी रोज में चीनी के होलसेल कीमत में मजमूई तौर पर 16 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। होलसेल ट्रेड्स के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की सप्लाई सख्त कर दी है। पीटीआई की मुश्किलात कम ना हो सकी। साबिक रुकन पंजाब असम्बली और रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल खान नियाजी को फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल खान नियाजी को शारजा से फैसलाबाद पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के मुताबिक फैसल खान नियाजी को इमिग्रेशन के दौरान नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर आने की वजह से गिरफ्तार किया गया। ख्याल रहे फैसल खान नियाजी खानेवाल पीपी 209 से एमपीए रहे, जबकि अब पीटीआई के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। मारूफ इस्लामी मुबालिग डॉक्टर नाइक के इंतकाल से मुतालिक झूठी खबर ने इनके करोड़ों मदाहों को दिली सदमे से दोचार कर दिया। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक के इंतकाल की अफवाहें 9 दिसंबर को सोशल मीडिया पर फैली, जिसकी किसी भी जराये से तस्दीक नहीं हो सकी। इसके बरअक्स मुंतदा जराये ने इस अफवाह को बेबुनियाद करार दे दिया। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सेंट्रल अब्दुल अल करीम ने भी अपने एक्स अकाउंट के जरिए इस अफवाह की तरदीद की और डॉक्टर जाकिर नाइक के बखैर व आफियत होने की इतला दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हफीजुल्लाह अपने मिशन की तकमील के लिए जिंदा सलामत और सेहत और आफियत के साथ मलेशिया में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का और इंसानियत दोस्त इकदाम सरकारी मुलाजमीन के दिल जीत लिए। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इमदादी पैकेज में तब्दीली के बाद लाहौर जनरल अस्पताल में दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजिम के अहले खाना को अब 25 लाख की बजाय 1.5 करोड़ रुपए का इमदादी पैकेज मिलेगा। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट का कहना है कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तरफ से इमदादी पैकेज को बढ़ाने से अहले खाना की जिंदगी आसान हो जाएगी। ग्रेड 16 के मोहम्मद रमजान मरहूम की रिटायरमेंट की उम्र तक खानदान को तनख्वाह व दीगर मराहत मिलेंगी। प्रोफेसर अलफरीद जफर ने एपका अहदेदारों से मुलाकात में कहा कि हमें फराइज मनसबी मेहनत और लगन से अदा करने चाहिए। प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट व अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सरदार मोहम्मद अलफरीद जफर ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की नई पॉलिसी के तहत लाहौर जनरल अस्पताल में दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले ग्रेड 16 के मुलाजिम मोहम्मद रमजान के अहले खाना को 15 मिलियन रुपए की माली पैकेज मिलेगा, जबकि मरहूम की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल तक उनका खानदान तनख्वाह व दीगर मराहत के भी हकदार होंगे। प्रोफेसर अलफरीद जफर ने हुकूमत पंजाब की जानिब से दौरान मुलाजमत इंतकाल पर मुलाजमीन के लिए इमदादी पैकेज में कई गुना इजाफे को वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का इंसानियत दोस्त इकदाम करार देते हुए कहा कि नई पॉलिसी से इमदादी पैकेज से दौरान मुलाजमत इंतकाल पर मुलाजमीन के अहले खाना हालात की सितम ज़रीफी का शिकार होने के बजाय एक बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। इस अमर का इजहार प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर ने एपका यूनिट जनरल अस्पताल के सदर आबद हुसैन, चेयरमैन इमरान खान व दीगर अहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए कहा। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों ने नवंबर में कितना ज़र मुबादला भेजा, इस हवाले से सैनिटर स्टेट बैंक ने अदादो शुमार जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक यूएई में काम करने वाले पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़मीन नवंबर के दौरान सालाना बुनियाद पर 8% की नमूज रिकॉर्ड की गई। नवंबर के दौरान यूएई में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने $409 मिलियन का ज़र मुबादला मुल्क में अरसाल किया, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 8% ज़ायद है। मुकाबले में नवंबर में यूएई से तरसीलात ज़र मुबादला माहाना बुनियाद पर 14% की कमी से रिकॉर्ड की गई। अक्टूबर में यूएई से तरसीलात ज़र का हुजम $474 मिलियन रिकॉर्ड किया गया, जो नवंबर में कम होकर $400 मिलियन होगा। जारी माली साल के दौरान समंदर पार करने वाले पाकिस्तानियों की मजमूई तरसीलात ज़र का हुजम $11.045 अरब रिकॉर्ड किया गया है। पुलिस की गोली ने 2 बच्चों से मां छीन ली। शहर कायद के इलाके न्यू कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले की जद में आकर राहगीर खातून जान बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक कराची पुलिस के अनाड़ी एहलकार शहरियों की जान के लिए खतरा बन गए। गुज़श्ता शब न्यू कराची बलाल कॉलोनी में पुलिस मुकाबला उस वक्त अफसोसनाक वाक़े में तब्दील हो गया जब एहलकारों की गोली का निशाना राहगीर खातून बन गई। वाक़े के बारे में जान बहक खातून के शोहर रफीक का कहना है कि अहलिया को जब पुलिस की गोली लगी तो 10 माह का बेटा गोद में था। उन्होंने बताया कि वो और उनकी बीवी बीमार बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए थे।
वापस आ रहे थे कि ये वाकया पेश आया। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी अहलिया को गोली कंधे पर लगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध पुलिस एहलकारों की तरबियत करवाए। पुलिस का दावा है कि न्यू कराची में फायरिंग करने वाले दोनों एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। ख्याल रहे कि चंद रोज कबल भी न्यू कराची में पुलिस फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जख्मी हुआ था। पुलिस ने इस वाक़े को भी डाकुओं से फायरिंग का तबादला करार दिया था। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस चोरी के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान मजीद 124 गैस कनेक्शन मुनक़ता, 339 अंडर बैलिंग केसेस अंदराज प्रोसिंग, जबकि 74 लाख से जायद के जुर्माने आयद किए गए। सुई नादरन गैस ने लाहौर में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 17 घरेलू कनेक्शन जबकि कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 15 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। 3 अंडर बैलेक्स कनेक्शन प्रोसेस अंदराज किए गए। 5,60,000 के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। बहावलपुर में कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 1 कनेक्शन मुनक़ता किया गया। 133 अंडर बैलिंग केसेस प्रोसेस अंदराज किए गए। 1 लाख से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए। रावलपिंडी में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 2 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की तैयारियां जोरों शोर से जारी है और अब PSL 9 में प्लाटिनम कैटेगरी के खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। लाहौर कलंदर्स के फखर जमान समेत 45 खिलाड़ी प्लाटिनम कैटेगरी में शामिल हैं। इनके साथ एंड्रे फ्लेचर, एंजेलियो मैथ्यूज, एस्टन एगर, बेन डक्ट, भानुका राजा बक्सा, कार्लोस ब्रेथवेट, डेविड वैली, डेविड मिलान, दासन शनाका प्लाटिनम कैटेगरी का हिस्सा है। एवन लॉर्ड्स, जेम्स नेशम, इमरान ताहिर, मुजीबुर रहमान भी प्लाटिनम कैटेगरी में शामिल हैं। कैरोन पोलार्ड, नूर अहमद, रेस टॉपली, रसीवान डरसन भी प्लाटिनम कैटेगरी में शामिल हैं। वाज़ेह रहे PSL सीजन 9 का प्लेयर्स ड्राफ्ट कल लाहौर में होगा। सोना खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 1800 रुपए की कमी हो गई। आल पाकिस्तान चैम्बर एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में 24 कैरेट का सोना 18 रुपए की कमी के बाद 2,13,600 रुपए फी तोला हो गया। 1,543 रुपए की कमी के बाद 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1,83,128 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $13 कम होकर $1,985 की औंस हो गया। अपने लंबे लंबे छक्कों की वजह से फखरे पाकिस्तान कहलाए जाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज फखर जमान पाकिस्तान सुपर लीग में इब्तिदा ही से लाहौर कलंदर का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि फखर जमान को लाहौर कलंदर के टैलेंट हंट प्रोग्राम में तलाश किया गया था। अब चहमगोइयां की जा रही थी कि वो लाहौर कलंदर का साथ छोड़कर किसी और टीम में जाने वाले हैं, लेकिन लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना ने ऐलान किया है कि PSL सीजन 9 में फखर जमान लाहौर कलंदर्स का ही हिस्सा होंगे। निजी टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आतिफ राना का कहना था कि फखर जमान लाहौर कलंदर से फखर पाकिस्तान बने और ये अब कैसे हो सकता है कि वो कलंदर्स फैमिली का हिस्सा ना हो। वो PSL लाहौर कलंदर की जानिब से खेलेंगे। उन्होंने कहा PSL ड्राफ्ट के लिए पुरजोश है और इसकी वजह यह है कि प्लेयर डेवलपमेंट के लिए सारा साल काम करते हैं और अब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करने का वक्त आ गया है। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना का कहना था, हमारे पास अच्छे ऑप्शंस हैं, मजबूत टीम बनेगी। 2 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर्स इस मरतबा भी टफ टाइम देगी। बड़े नाम तो पहले भी PSL में नहीं थे, जो भी बड़े नाम आए वो कैरियर्स के इख्तिताम पर थे, जिनमें AB डिविलियर्स, ब्रेंडन मैकलम और क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी शामिल थे। हमारे अपने बड़े नाम हैं और उनकी वजह से PSL बड़ी है। CEO लाहौर कलंदर्स के मुताबिक शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दुनिया के बड़े नाम हैं जो PSL में एक्शन में होते हैं। PSL को फैंस के दरमियान में होना चाहिए, जो सबसे अहम है, और हम PSL का पाकिस्तान में ही होना अहम समझते हैं।